अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं औलियाए कराम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान जब खूब इबादत करता है, गुनाहों से बचता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हर तरह से फर्मा बरदारी करता है, तो वो अल्लाह ताला का दोस्त और प्यारा बन जाता है। यानी बच्चों, मुसलमान जब खूब इबादत करता है और गुनाहों से बचता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी हर तरह से फर्मा बरदार बन जाता है, तो वो अल्लाह का दोस्त और प्यारा बन जाता है। यानी ऐसे शख्स को वली कहते हैं। बच्चों, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? वली कहते हैं। यानी उस शख्स से कभी ऐसी बातें होने लगती है जो और लोगों से नहीं हो सकती। इन बातों को किरामत कहते हैं। इन बातों को क्या कहते हैं? किरामत कहते हैं। वली कितने ही बड़े दर्जे को पहुंच जाए मगर नबी के बराबर नहीं हो सकता। यानी नबी के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी शख्स खुदा का कैसा ही प्यारा हो जाए, मगर जब तक होश व हवास बाकी हो, शरीयत का पाबंद रहना फर्ज है। नमाज, रोज़ा और कोई इबादत माफ़ नहीं होती। जो गुनाह की बातें हैं वो उसके लिए दुरुस्त नहीं होती। जो शख्स शरीयत के खिलाफ काम करता है, यानी जो शख्स शरीयत के खिलाफ काम करता है, वो कभी भी खुदा का दोस्त नहीं होता। वो कभी भी खुदा का दोस्त नहीं होता। खुदा का दोस्त नहीं होता। खुदा का दोस्त कौन नहीं होता? जो शख्स शरीयत के खिलाफ कोई काम करता है, वो खुदा का दोस्त नहीं होता। अगर उसके हाथ में कोई हैरत अंगेज बात दिखाई दे, या तो वो जादू है या नफसानी और शैतानी धंधा और शुअबदा है, उससे अकीदत हरगिज ना रखनी चाहिए। वली लोगों को बाज राज की बातें सोते या जागते में मालूम हो जाती है। बच्चों, वली को बाज राज की बातें सोते या जागते में मालूम हो जाती है। उन बातों को कशफ और इल्हाम कहते हैं। उन बातों को क्या कहते हैं? कशफ और इल्हाम कहते हैं। अगर वो बातें शरीयत के मुताबिक है तब तो कबूल है, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ हो तो हरगिज कबूल नहीं बल्कि मरदूद है। चंद कुफ्र की बातें। ईमान उस वक्त दुरुस्त होता है। ईमान किस वक्त दुरुस्त होता है? उस वक्त जब तक अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बातों को सच्चा समझे। ईमान किस वक्त दुरुस्त होता है? जब अल्लाह और उसके रसूल की तमाम बातों को क्या समझे? सच्चा समझे और उन सबको मान ले। यानी अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात में शक ना करना। यानी अल्लाह और उसके रसूल की किसी बात में शक ना करना, या उसको झुटलाना, या उसमें ऐब निकालना, या उसका मजाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान खत्म हो जाता है। कुरान और हदीस के खुले वाज़े मतलब को न मानना और उसमें अपने मतलब के माफी घड़ना बददीनी की अलामत है। कुरान व हदीस के खुले वाज़े यानी खुली बातों को न मानना और उसमें अपने मतलब की माफी घड़ना बददीनी की अलामत है। गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है। गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है, यानी ईमान चला जाता है। यानी अव्वल तो गुनाह के करीब भी ना जाना चाहिए। लेकिन अगर बदबख्ती से उसमें मुब्तला है तो उस गुनाह को गुनाह जरूर समझे। अगर कोई शख्स अनजाने में गुनाह में मुब्तला हो जाए तो उस गुनाह को क्या समझे?
गुनाही समझें और उसकी बुराई और उसका हराम होना दिल से ना निकाले, वरना ईमान से हाथ धोने पड़ेंगे, यानी ईमान से हाथ धोने पड़ेंगे। गुनाह चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, गुनाह चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब तक उसको बुरा समझता रहे ईमान नहीं जाता। गुनाह चाहे कितना ही बड़ा हो, जब तक उसको बुरा ना समझता रहे ईमान नहीं, मतलब बुरा समझता रहे ईमान नहीं जाता, अलबत्ता कमजोर होता है। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो उसको बुरा समझना चाहिए तो वो माफ हो जाता है, लेकिन ईमान क्या होता है? ईमान कमजोर हो जाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला से बेखौफ हो जाना या ना उम्मीद होना कुफ्र है। यानी अल्लाह तबारक व तआला से बेखौफ हो जाना या ना उम्मीद हो जाना कुफ्र है। मतलब ये है कि ये समझ लेना कि आखिरत में हर हाल में मुझे बड़े दर्जात मिलेंगे, कोई पकड़ ना होगी, या ये समझना कि मेरी हरगिज किसी तरह बख्शिश ना होगी। कुफ्र है, गलती है, यानी बड़ा गुनाह है। मुसलमान को चाहिए कि खौफ और उम्मीद के दरमियानी में रहे, यानी दरमियान में रहे। किसी से ऐब की बातें पूछना, यानी किसी से ऐब या गेब की बातें पूछना और उन पर यकीन कर लेना कुफ्र है। यानी गेब की बातें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। बोलो, गेब की बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये अकीदा रखे कि गेब का इल्म सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, अलबत्ता अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को वही से और औलिया अल्लाह को कशफ और इल्हाम से और आम लोगों को निशानियों से बाज़ बातें मालूम हो जाती है। लेकिन ये बातें इल्मुल गैब नहीं बल्कि अंबियाअल गेब की खबरें कहलाती हैं। किसी का नाम लेकर काफिर कहना, किसी का नाम लेकर काफिर कहना या लानत करना बड़ा गुनाह है। किसी का नाम लेकर काफिर कहना या लानत करना क्या है? बड़ा गुनाह है। मगर यूं कह सकते हैं कि जालिमों पर लानत, झूठों पर लानत। मगर क्या कह सकते हैं? जालिमों पर लानत, झूठों पर लानत। जी हाँ, जिन लोगों का नाम लेकर अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है या उनके काफिर होने की इत्तिला दी है, उनको काफिर या मलऊन कहना गुनाह नहीं है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।